नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की नजर बनी हुई है। बोरवेल में मासूम नीरू की सांसें जो हैं उन पर गौर किया जा रहा है। 15 घंटे से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 15 घंटे से मासूम बच्ची नीरू जो है वो बोरवेल में फंसी हुई है और उसको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। दौसा के बांदीकुई से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दो तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। एक आप देखिए, बोरवेल में फंसी हुई 15 घंटे से मासूम नीरू जो लगातार ऊपर आने अपने परिजनों से मिलने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ राहत बचाव कार्य 15 घंटे से लगातार चलाया जा रहा है। अब ये भी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि पाइप के जरिए एक सुरंग बनाई जाएगी ताकि नीरू तक पहुंचा जा सके। 600 फीट बोरवेल में मासूम नीरू फंस गई है। 15 घंटे से राहत और बचाव कार्य जारी है। साल की मासूम, आप बता दें कि सीसीटीवी में 1.5 साल की मासूम मूवमेंट करीब 60 फीट दूरी पर खोदा गया है। गड्ढा पाइप के जरिए बनाया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट आपको इस खबर से जुड़ी हुई लगातार बता रहे हैं। दौसा के बांदीकुई से ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू जो टीम है वो लगातार जेसीबी के जरिए एक सुरंग खोदी जा रही है। अब ये बताया जा रहा है कि पाइप के जरिए जो मलबा हटाया गया है उसके साथ ही जो सुरंग खोदा गया है उसके जरिए पाइप के जरिए एक सुरंग बनाया जाएगा ताकि जो नीरू 1.5 साल की फंस गई है 600 फीट बोरवेल में उस तक पहुंचा जा सके। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की। तो 1.5 साल की मासूम बच्ची ये बोरवेल में गिरी हुई है और मासूम बच्ची पिछले 15 घंटे से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है और इसको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। जानकारी सामने प्रथम दृष्टया ये निकाल कर आ पा रही है कि बच्ची को निकालने का काम लगातार जारी है। जानकारी ये है कि जब वहां पर लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो बच्ची है वो गड्ढे में गिरी हुई थी, बोरवेल में गिरी हुई थी, जिसको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। तकरीबन 60 फीट की दूरी पर यह गड्ढा खोदा जा रहा है, यानी कि जहां पर बच्ची जिस बोरवेल में गिरी हुई है उससे 60 फीट की दूरी पर यह गड्ढा खोदा जा रहा है और उसके जरिए सुरंग बनाई जाएगी ताकि बच्ची को निकाला जा सके। क्योंकि बोरवेल के पास अगर गड्ढा ज्यादा पास खोदा जाएगा और सुरंग बनाई जाएगी तो आशंका ये भी है कि जो मलबा है वो जहां बच्ची इस वक्त मौजूद है वहां पर पहुंच जाए और यही वजह है कि सुरंग के जरिए बच्ची तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उससे क्या जानकारी, कितनी देर में पाइप के जरिए सुरंग खोल दिया जाएगा और 1.5 साल की नीरू कब तक बाहर आ पाएगी? बिल्कुल करीब 14 घंटे का समय बीत चुका है और नीरू इस बोरवेल में है जो हमको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से जो नीरू है उसको सकुशल लाया जा सके। जो नीरू की है उसको मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरा बोरवेल के अंदर है, उसको लगाया गया है। हम दूसरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बोरवेल के पास करीब 60 फीट की दूरी पर एक गड्ढा खोदा गया है और उसके बाद में पाइप के जरिए एक सुरंग बनाई जा रही है ताकि बोरवेल तक नीरू तक पहुंचा जा सके और नीरू को सकुशल वापस बाहर निकाला जा सके। ये कोशिश की जा रही है, आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हो। और यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम है आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहेंगे। ये जो बच्ची है इसकी सीसीटीवी फुटेज है कि ये बच्ची पर नज़र रखी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि बच्ची क्या कर रही है। बच्ची से बार बार ये प्रेरित किया जाता है कि वो किसी प्रकार से जो इक्विपमेंट है, जो रिंगनुमा इक्विपमेंट है वो पकड़े और कोशिश की जा रही है कि उस बच्ची को कैसे भी करके बाहर निकाला जा सके। हम आपको उसे पता भी नहीं होगा वहाँ पर कि आखिर जो तार उसके लिए भेजा जा रहा है उसकी सुरक्षा के लिए उसे पकड़ के वापस आना है। ऐसे में बेहतर व्यवस्था तो यही होगी कि जल्दी से जल्दी गड्ढा खोद के सुरंग बनाई जाए वहां पर ताकि बच्ची तक पहुंचा जा सके। वहां पर कितना गड्ढा खोदा जा चुका है अभी तक आप ये बताइएगा और बच्ची की माँ से बात करिएगा। आपके साथ वो मौजूद है क्या? बात करिए जरा सा। बिल्कुल नीरू की माँ हमारे साथ है। आपकी बात हो रही है नीरू? क्या मेरी बात हो रही है नीरू से। नीरू दिख रही है, खूब जिंदगी हंस रही है, खूब देख रो रही है, पण हम निकाल कौन पा रहा को
क्या आप प्रार्थना कर रहे होंगे मैं भगवान? तो बहुत प्रार्थना कर रही, मैं तो कल 4 बजे की प्रार्थना कर रही थी भगवान सु, मैं तो मेरी कन्या मेरी गोदी में आ जा। ये भी आशीष मेरी सर ये कन्या पूछे कि मेरी कुछ गोदी में खाई आ भी जाए। है वो, और क्या माँ की आवाज सुनकर क्या वो कुछ खा पी रही है? भाई, आपने भेजा होगा कुछ बिस्कुट दूध वगैरह? बिस्कुट दिया, चाल कड़का खाती है, दूध भी खाती है, दूध भी पीती है, बिस्कुट भी खा रही है, सब चीज पी रही है। ये हुआ कैसे था उस समय, क्या कर रही थी बच्ची? बच्ची ने खेल रही थी उस टाइम पे, मैं चंदे लाइट नहीं आ रही थी हमारे मकान की, तो मैं लाइट को चेक करवाओ, भाई साहब जिन की बोले लाइट चेक करे तू, तो मैं लाइट चेक करवाई नहीं, इतना ही वो गायब हो गए न्यासू। फिर मेरी बड़ी वाली बच्ची और छोटी वाली बच्ची सब भाग गए और ये गायब हो गई। फिर मैंने बाजरा में भी देखी, मैंने सटेटा हेर भगाई, फिर बाद में न्याय तो इसके सारे आवाज आई उसकी रोने की, जबकि मैं बहुत तड़पड़ा रही, मेरी बच्ची को निकला दो बस कहीं। कितने बच्चे थे साथ में खेलने वाले? 4-5 थे बच्चे तो 4-5 थे मैडम, 10 तो मेरी बच्ची की थी। तो कोशिश बार बार बात आपकी हो रही है लगातार? बात मेरी बार बार हो रही है। देखो आप उम्मीद रखो जरूर, जो मैं बाहर उम्मीद बहुत रख रही, मैं मेरे पूरे देवी देवता सुमर रही हूँ, मेरी बच्ची मेरे सामने आ जाए, मेरी गोदी में आ जाएगी जब मेरा जीव में जीव आएगा। बिल्कुल आप सहित पूरे जो न्यूज 18 के दर्शक हैं वो भी लगातार यही दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी बस जो मेरी बच्ची निकले आए, मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, मेरी बच्ची आ जाए मेरे इस गोदी में, बस मेरे को और काई कौन चाहिए। पूरी रात होगी वो। बिल्कुल पूरी रात जो ये माँ है इसको कोशिश करते हुए कि अपनी बेटी से बात कर रही है बार बार, और कोशिश कर रही है कि बेटी जो कैसे भी करके जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से जो संसाधन लगाए गए हैं उनको वो पकड़े और बाहर आए, ये कोशिश की जा रही है। और अब हम 2 तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहला रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह का है कि जो एक रोड पर एक रिंग नुमा इक्विपमेंट नीचे भेजा गया है, बच्ची से प्रेरित किया जा रहा है, बच्ची को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो उसको पकड़े और ऊपर आ सके। दूसरा जो कोशिश की जा रही है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हो, करीब 60 फीट की दूरी पर ये एक गड्ढा खोदा गया है और गड्ढे से और बोरवेल तक एक पाइप के जरिए सुरंग बनाई जा रही है ताकि बच्ची तक पहुंचा जा सके। ऐसे में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 15 घंटे से लगातार आशीष वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आगे क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, कब तक बच्ची तक पहुंचा जा सकता है, और ये जो टाइम पीरियड जो बढ़ता जाएगा इस दौरान बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंच सके, बच्ची घबराए नहीं, आराम से बोरवेल में रहे जहां पर अभी वो स्थिति, क्योंकि 1.5 साल की मासूम है, उसे पता ही नहीं है अभी वो फंसी कहां पर है। तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल बच्ची से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके बच्ची को रिकवर किया जाए। और जो आप बता रहे हो कि बच्ची, क्योंकि काफी घंटे हो चुके हैं, 15 घंटे हो चुके हैं, बच्ची घबरा भी जाती है, तो बार बार उसको रिलैक्स के लिए छोड़ा जाता है ताकि बच्ची तनाव मुक्त रहे, और उसके बाद में कोशिश की जाती है उसे बाहर निकालने की। ये जो तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर में जो एक गड्ढा खोद दिया गया है और गड्ढे से और बोरवेल तक करीब 17 फीट की जो दूरी है वो ये 17 फीट की दूरी है, और 13 फीट का जो एरिया है वो सुरंग बना दी गई है। यानी केवल 5 फीट की जो सुरंग है वो बनाना शेष है। और उसमें जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं और प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, करीब 1 से 2 घंटे का समय अभी इसमें लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्ची के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे काफी सतर्कता बढ़ती जाएगी ताकि मिट्टी नहीं रहे, बच्ची का जीवन है वो सुरक्षित रहे, ये कोशिश की जा रही है। अब तक की जो खुदाई हुई, अब तक का जो सुरंग हो उसमें काफी तेजी थी, लेकिन अब उसे धीरे धीरे पूरा किया जाए क्योंकि बच्ची पूरी तरह सेफ है। ऐसे में कोशिश सिर्फ एक ही है कि बच्ची को सुरक्षित निकालना है। ऐसे में सुरंग बनाते समय किसी प्रकार की मिट्टी न रह जाए या फिर अन्य और कोई हादसा नहीं हो जाए, इसी की कोशिश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अलावा जिला प्रशासन जुटा हुआ है। राजस्थान के साथ अभी जितने दर्शक हैं वो भी यही दुआ कर रहे हैं कि नीरू को बचाया जा सके, सुरक्षित हो बाहर आए। ऐसे में जरूरी ये भी है क्योंकि प्रदेश में अभी मानसून भी एक्टिव हो चुका है, प्रकृति के साथ देती हुई नजर आ रही है, मिट्टी साथ दे रही है वहां की, क्योंकि गीली मिट्टी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पर आशीष।
बिल्कुल क्योंकि ये जो बोरवेल था, बोरवेल बारिश के कारण ही बोरवेल के दूसरी तरफ से ये धंस गया था और इसी के कारण ये बच्ची इसके अंदर गिरी है। बच्ची बोरवेल पर सीधे नहीं गिरी है, बच्ची बगल में होकर जो एक ये बोरवेल धंस गया था उसमें ये उग गई है और उसमें करीब 30 फीट पर जाकर ये अटकी है। ऐसे में ये बारिश के चलते ही ये पूरा घटनाक्रम इस बोरवेल के आसपास हुआ था और इसी जो ये धसी है, जहाँ मिट्टी धसी है उसमें ये बच्ची गिरी है। ऐसे में जो बोरवेल के पास में जो मिट्टी धसने के कारण जो खड्डा हुआ था उसके अंदर ये बच्ची गिरी और उसके बाद में बोरवेल में गई है। ऐसे में 30 फीट पर ये अटकी हुई है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि जहां बच्ची अटकी हुई है उसके नीचे बोरवेल करीब करीब भरा हुआ है। ऐसे में नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर संभावना है, क्योंकि बारिश के कारण जो बोरवेल था वो मिट्टी से भर गया था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अंदर किस प्रकार के बोरवेल की स्थिति है यह भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये माना जा रहा है कि बोरवेल अंदर से भरा हुआ है। ऐसे में बच्ची 30 फीट पर अटकी हुई है, उससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यह है कि ऊपर से कोई मिट्टी नहीं गिर जाए। लेकिन अगर वहां पर जेसीबी मशीन से जो खुदाई की जा रही है आशीष, वहां पर अगर मिट्टी में कंपन की स्थिति पैदा हुई तो क्या अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? क्या वो ऐसी संभावना है, आशंका जता रहे हैं कि बच्ची खिसक कर नीचे जा सकती है थोड़ा सा भी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी लूज नहीं है कि वो इस तरह ढह जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई बहुत बड़ा अगर कोई क्रैक आ गया या फिर कोई जल्दबाजी में यदि कोई LNT मशीन चलाई तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन और जो राहत एवं बचाव कार्य में जो जुटे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन जुटे हैं, वो सब काफ़ी सतर्कता से काम कर रहे हैं, काफ़ी धीमी गति से काम कर रहे हैं ताकि बच्ची तक पहुँचा जा सके, क्योंकि बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। भले ही 1 से 2 घंटे चाहे अतिरिक्त लग जाएं, लेकिन बच्ची को सुरक्षित बचाने के लिए बहुत धीरे और बहुत सतर्कता से साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो बच्ची को पूरी तरह सेफ बचाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। आप लगातार तस्वीरें देख सकते हो कि यहाँ पर जो NDRF और SDRF की टीमें हैं वो कोशिश कर रही हैं बच्ची को रिकवर करने की और CCTV के जरिए बच्ची पर निगरानी रखी जा रही है, ये कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद, आप तस्वीरों में देख सकते हो। सबकी दुआएं यही हैं कि बच्ची को रिकवर किया जाए। हम लोगों से बात करेंगे कि लोगों को